नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इट्स सहचर करंट अफेयर्स एंड इनिशिएटिव ऑफ बीसीडब्ल्यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं पवन कुमार करवाऊंगा आपको आज का करंट अफेयर। ओके, यहाँ है हमारा पहला क्वेश्चन। हु रिसेंटली सरपास्ड एलॉन मस्क टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी, बर्नार्ड अर्नोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। इनके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। बर्नौल्ट के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये चेयरमैन हैं, सीईओ हैं साथ में लुई विटॉन के। ठीक है, और लुई विटॉन क्या है? ये एक फ्रांस का लग्जरी फैशन हाउस है। लुई विटॉन जी इसके ब्रांड है, इसके कपड़े हम लोग पहनते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1854 के अंदर। ओके, बर्नौल्ट के बारे में आप देखोगे तो इन्होंने आपके एलोन मस्क को पीछे कर दिया है और बन गए हैं वर्ल्ड्स के रिचेस्ट पर्सन। हाल ही में इनकी जो नेटवर्थ है वो है 207.8 बिलियन डॉलर, और इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है 23.6 बिलियन डॉलर का। वहीं बात करते हैं एलोन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उनकी नेटवर्थ है 204.5 बिलियन डॉलर। ओके, तो फैक्ट को आप याद रखेंगे। बर्नार्ड आर्नोल्ड बन गए हैं दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ये हिंदी में मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक विद विच कंट्री? तो हाल ही में इसको मैंने आपको कवर कराया था, और शायद कल की ही न्यूज़ में कवर कराया था। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सऊदी अरब। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। सऊदी अरब के साथ ये जो एक्सरसाइज है ये होने जा रही है, सदा तंसीक। तो ये भारत और इज़राइल के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में इसको पूरा किया जाएगा राजस्थान के अंदर। राजस्थान का नाम याद रखना, क्योंकि ये पहला वर्ड है, थोड़ा सा नया सा वर्ड है जिसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये दोनों ही वर्ड आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे ये हिंदी में दे दिया गया है, 29 जनवरी से 10 फरवरी तक इस एक्सरसाइज को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीप ग्रेस एक्का जिन्होंने हाल ही में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, यह किस खेल से जुड़ी थी? तो यह भारतीय खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है आपका हॉकी से। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। तो इनका संबंध हॉकी से है, नाम है इनका दीप ग्रेस एक्का। ओके, यहाँ पे इनके बारे में हम देख सकते हैं। यह उड़ीसा के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2 ओलंपिक खेलों में, रियो जो हुए थे आपके 2016 के अंदर, और साथ में टोक्यो ओलंपिक हुए थे जो आपके जापान के अंदर, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 9th टाइम? तो इसका आंसर मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि नीतीश कुमार जी ने क्या खेला कर दिया है बिहार के अंदर। तो भी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं 9वीं बार। वहीं देखोगे तो इनको शपथ दिलाने का कार्य किया है बिहार के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने। ठीक है, इन्होंने शपथ दिलवाई है। साथ में एक नई चीज़ और है, बीजेपी के वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं सम्राट चौधरी, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। ओके, वहीं देखोगे तो नीतीश कुमार जी के साथ में उनके 8 मिनिस्टर और हैं जिन्होंने ऑफिस और सीक्रेसी की और शपथ ली है। ओके, बिहार के बारे में हम देखें तो इसका जो गठन है वो होता है 22 मार्च 1912 के अंदर। कैपिटल है इसकी पटना। चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। असेंबली की सीट्स हैं 243। लेजिस्लेटिव काउंसिल भी यहाँ पर है जिसमें है आपके 75 सीटें। राज्यसभा में 16 सीटें आती हैं यहाँ से, और लोकसभा में 40 सीटें जाती हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है भारत के कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल उपलब्ध है। ठीक है, भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, तो उनके नाम आप कमेंट में बताएंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड? तो अजीत मिश्रा जी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप ध्यान रखेंगे, अजीत मिश्रा। यहाँ पे आप देख सकते हो अजीत मिश्रा ये इंडियन ओरिजिन के लॉयर हैं, और इनको ये ऑनर दिया गया है फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन। यूके का ये अवार्ड है, और ये रिकॉग्नाइज करता है इनको क्योंकि इन्होंने बहुत रिमार्केबल काम किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है अपना लीगल और पब्लिक सेक्टर के अंदर। वहीं बात करते हो तो इससे पहले ये अवार्ड दिया गया था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, और साउथ अफ्रीका के इनॉग्रल प्रेसिडेंट जो थे हमारे नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो इनके बाद ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास हैं, इन विच स्टेट इज द रुजोमो ऑरेंज फेस्टिवल बीइंग हेल्ड? नागालैंड वो राज्य है जहाँ पे हम लोग ऑरेंज फेस्टिवल मनाते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, ऑरेंज फेस्टिवल आएगा तो आप नागालैंड के साथ जाएंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हो नागालैंड ने सेलिब्रेट किया है आपका रुजोमो ऑरेंज फेस्टिवल अंडर द थीम ऑरेंज, ऑर्गेनिक ऑरेंज, ठीक है? तो थीम का नाम याद रखें, यही रखिएगा आप लोग, ठीक है? ऑर्गेनिक ऑरेंज, तो ऑर्गेनिक ऑरेंज आपका एक अच्छा टर्म है, ये पूछा जा सकता है आपसे, वैसे आपको याद रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका 4th एडिशन है रुजोमो ऑरेंज फेस्टिवल का, जो हुआ है रुजोमो नामक गाँव में, और ये लोकेट करता है कोहिमा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के अंदर, ठीक है? तो वो कुछ भी पूछेगा आपको सारा यहाँ पे दे दिया गया है। ये जो फेस्टिवल है ये जो फीचर करता है अपने आप में, यहाँ पे दिखा हुआ है कि यहाँ पे सिट्रस अरोमा मिलती है, ठीक है? सिट्रस अरोमा मिलने का सेंस यही है कि ये जो संतरे हैं उसके अंदर से महक आती है, क्योंकि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो वही सिट्रस अरोमा वहाँ पे लोगों को अट्रैक्ट करती है। लगभग 3400 लोग आए थे जिन्होंने इसको अटेंड किया आकर के। इसके अंदर जनरली जो दिखाया जाता है, लोगों को शो किया जाता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है? ठीक है, ऑर्गेनिक उत्पाद दिखाते हैं, लोगों का जुझारूपन होता है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलता है। मेनली इसको ये जो फेस्टिवल है ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, वहाँ के लोगों में सस्टेनेबल लाइवलीहुड को किस तरह से अपनाया जा सकता है, और वही सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है, ठीक है? और जिससे हमारे को रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे चीज़ें हिंदी में मैंने आपको बता दी हैं, कुछ बच्चे जिनको समझ में ना आए वो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? इंग्लिश वाले को साइंस में मैं कह रहा हूँ। कुछ अदर फेस्टिवल्स हैं हमारे पास, ये फ्रूट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि आपका बनाना फेस्टिवल, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसको सेलिब्रेट करते हैं केरला के अंदर। पाइनएप्पल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं मणिपुर के अंदर। मैंगो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं दिल्ली एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैक फ्रूट फेस्टिवल है, इसको भी हम केरला के अंदर मनाते हैं। इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल नागपुर। कोनकन फेस्टिवल ये है गोवा के अंदर, ये भी फ्रूट फेस्टिवल है। स्ट्रॉबेरीज फ्रूट फेस्टिवल, इसको हम मनाते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप, हु रिलीज द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, यानी कि ऐश रिपोर्ट आती है तो उसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? करेक्ट आंसर है आपके पास शिक्षा मंत्रालय, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ऐश रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा फैक्ट को हम यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ है, यानी कि पहले था ये आपका 4.14 करोड़ और ये बढ़ गया है आपका 4.33 करोड़ तक का, यानी कि इसमें रिमार्केबल इंक्रीज हुआ है 19 लाख बच्चों का। वहीं बात करते हैं फीमेल एनरोलमेंट ग्रोथ की, तो फीमेल ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2.1 करोड़ जो महिलाएं हैं पहले वो एनरोल थीं, वहीं 2020-21 की रिपोर्ट के हिसाब से 2.07 करोड़ फीमेल जो हैं उन्होंने एनरोलमेंट अपना लिया है। वहीं बात करते हैं मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, तो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस सर्वे को करती है, और ये रिपोर्ट है आपकी 2021-22 की। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये हिंदी में बता दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास, इन विच सिटी डिड द 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड टेक प्लेस? करेक्ट आंसर है आपके पास गांधीनगर, यानी कि ये इलाका है आपका गुजरात का, ठीक है? ये गुजरात का इलाका है, और इससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा अगर हम देखेंगे तो गिफ्ट सिटी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर, गांधीनगर भी गुजरात में ही है, तो गांधीनगर के अंदर आता है आपका गिफ्ट सिटी। वहीं पे आप देखेंगे कि फिल्म फेयर अवार्ड को इस बार जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये था आपका 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024, ठीक है? तो लोकेशन थी इसकी गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है आपका विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। बेस्ट फिल्म थी 12th फेल। बेस्ट एक्टर हैं लीडिंग रोल मेल के रूप में रणवीर कपूर, जिन्होंने काम किया है एनिमल के अंदर, जानवर मूवी आई थी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, ये हैं आलिया भट्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के अंदर जिन्होंने रोल प्ले किया है उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। बेस्ट लिरिक्स हैं अमिताभ भट्टाचार्य, तेरे वास्ते, ज़रा हट के ज़रा बच के जो सॉन्ग है उसके लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपका डेविड धवन को, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे ये हिंदी में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच स्टेट वाज द समली प्लान लॉन्च्ड टू ट्रांसफॉर्म द समलेश्वरी टेम्पल? तो उसका करेक्ट आंसर है आपके पास ओडिशा, बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग प्लीज़ ये हिंदी के क्वेश्चन को अवॉइड करें। करेक्ट क्वेश्चन आपके पास यही है, समली प्लान लॉन्च किया गया है समलेश्वरी टेम्पल के लिए। तो ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन है और कहाँ पे किया जा रहा है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन का, जो मैंने इसको प्रिपेयर किया था। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, ओडिशा के अंदर है आपका समलेश्वरी टेम्पल, ठीक है? जिसका भी जीर्णोद्धार दोबारा से किया जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे मेंशन हैं। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अंडर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इस समली प्लान को इनिशिएट कर दिया है। समली प्लान के अंदर जो समली के फुल फॉर्म है वो इस प्रकार है, जैसे है आपका समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। ठीक है, समली प्लान जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करता है अपने प्रोजेक्ट के एम्ड के रूप में। ठीक है, टेम्पल एरिया और जो टेम्पल एरिया है उसको एनहेंस किया जाएगा। माँ समलेश्वरी का ये टेम्पल है संबलपुर इलाके के अंदर, इट्स इन ओडिशा। बात करते हैं जो टेम्पल है ये सिचुएट करता है संबलपुर उड़ीसा का और होल्ड करता है कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंट। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं हिंदी में। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है आपके पास प्रीति रजक। ओके, सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रीति रजक बन गई हैं भारतीय आर्मी के अंदर पहली सूबेदार वुमेन। ओके, यहाँ पे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पहले इनका जो पद था वो हवलदार का था, हवलदार प्रीति रजक। इनको सम्मानित किया गया है इंडियन आर्मी के अंदर सूबेदार पदक के ऊपर। ये मध्य प्रदेश की जो हैं निवासी हैं। साथ में ये एशियन गेम्स के अंदर चाइना जो में जो हुए थे 2022 में, वहाँ पे इन्होंने वुमेन्स टीम इवेंट के अंदर सिल्वर को जीता था। ठीक है, 19वें एशिया गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वही बात करते हैं। इन्होंने सिल्वर जीता था ISSF वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जो हुए थे चांगवॉन कोरिया के अंदर, और इन्होंने ये पदक जीता था दोनों कैटेगरी के अंदर, यानी कि बोथ इंडिविजुअल में भी इन्होंने जीता और साथ में टीम इवेंट के अंदर भी इन्होंने इसको जीता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले ये हिंदी में इसका सारा डेटा, अब करते हैं इसकी शुरुआत। नेक्स्ट है हमारे पास डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अभी इसका हाल ही में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। उन्होंने इसको अटेंड किया और यहाँ पे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। यहाँ पे हम देखेंगे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है डायमंड जुबली सेलिब्रेशन को सुप्रीम कोर्ट का, जो हाल ही में हुआ है 28 जनवरी को न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे इसमें एक चीज़, एक नई जो इनिशिएट है उसको लॉन्च किया गया, यानी कि सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी। ये है आपकी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये है आपकी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत होगा यही कि 1950 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्म में जितने भी कोर्ट्स हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो डिजिटल कोर्ट 2.0 के रूप में इसकी शुरुआत हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया इनिशिएट है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे इसकी शुरुआत देखने के लिए आपको मिल जाएगी। डिजिटल कोर्ट 2.0 इसके तहत शुरुआत किसके तहत की गई है, 2.0 का साइंस क्या है। तो हमने पहले ई कोर्ट की शुरुआत करी थी, यानी कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे कोर्ट की जितनी भी कार्रवाइयाँ होती थी उनकी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, तो उसी के आगे एक अगले स्टेप के रूप में डिजिटल कोर्ट 2.0 की शुरुआत की गई है। तो जितने भी निचली अदालतें हैं उनको जितना भी डेटा है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट्स का, वो डेटा ऑनलाइन फॉर्म में, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में देखने के लिए अब उनको मिल जाएगा। तो इसको करने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि इससे हमारे देश की न्यायपालिका के अंदर ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हुआ था उसके अंदर मेंशन था, जिसके तहत हमने इसकी स्थापना करी थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ जाता है आपका। इनॉग्रल सेशन हुआ था इसका जनवरी 28, 1950 को। तो जनवरी 28 इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है सुप्रीम कोर्ट के साइंस में, और तभी उसकी अभी मनाई गई है आपकी डायमंड जुबली। तो बात करते हैं ऑथराइजेशन की। तो भारत का संविधान आर्टिकल 124 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को ऑथराइज करता है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं चीफ जस्टिस, साथ में उनके सहयोग करने के लिए हैं 33 जजेस। तो वर्तमान स्थिति के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेवा देने वाले टोटल जजेस हैं 34। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट की। तो 65 एज अगर उनकी हो जाती है तो उनको रिटायर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब तब वो रिटायर हो ही जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स को इंडिया के अंदर। यहाँ पे मैंने मैप्स के थ्रू उनको बता दिया है, साथ में आप और भी हम आगे डेटा देखेंगे। अभी इंटेंजिबल कल्चरल जो हमारे होते हैं उसका मतलब वही है, इनको हम छू नहीं सकते, बस हम एंजॉय करते हैं। जैसे कि वैदिक चैंटिंग हो गई, नवरोज़ का त्यौहार हो गया, योगा को हो गया, ठीक है, कुंभ मेला हो गया, ये सारे आपके इंटेंजिबल हैं। और डेटा देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपके
ट्रेडिशन की बात करेंगे तो वैदिक चैंटिंग की जो है उसकी घोषणा की गई थी 2008 के अंदर, यानी कि 2008 में उसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया था। रामलीला भी इसके अंदर इंक्लूड है। ये ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण का, इसको भी 2008 के अंदर इंक्लूड किया गया था। कुटियाट्टम ये संस्कृत थिएटर है केरला का, ठीक है, ध्यान रखना ये संस्कृत थिएटर है ये, तो उसको इंक्लूड किया गया था 2008 के अंदर अगेन। वहीं बात करते हैं रमन, तो ये रिलीजियस फेस्टिवल है, साथ में रिचुअल थिएटर है, गढ़वाल हिमालय के लोगों के द्वारा इसको किया जाता है और 2009 में इसको इंक्लूड किया गया था। वहीं बात करते हैं छऊ डांस की, तो 2010 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। कालबेलिया फोक डांस, ये डांस है राजस्थान का और सांपों से इसका संबंध है, 2010 में इसको इंक्लूड किया गया था। मीडिएट टू ये रिचुअल थिएटर है अगेन और डांस ड्रामा है केरला का, 2010 में इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ और लिस्ट दी गई है, आप इसको थोड़ा-सा प्लीज़ अवॉइड करें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसको 2012 में इंक्लूड किया गया था। संकीर्तना, तो ये रिचुअल सिंगिंग है आपके, ठीक है, इसमें आपका ड्रम बजाया जाता है और डांस है ये, तो मणिपुर में ही किया जाता है, 2013 में इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है आपके पास ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग अमंग हाथेरस ऑफ जंध्याला गुरु, ये पंजाब से है, इसको इंक्लूड किया गया था 2014 के अंदर। नवरोज़ को शामिल किया गया है 2016 में, योगा को शामिल किया गया है 2016 में अगेन, कुंभ मेले को शामिल किया गया 2017 में और दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट किया गया है, यानी कि इंक्लूड किया गया है 2021 के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास 75th एमी अवार्ड्स 2024, यहाँ पे हम देखेंगे ड्रामा सीरीज़ के लिए अवार्ड गया है आपका सक्सेशन, कॉमेडी सीरीज़ है आपकी द बियर, लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज़ ये हैं आपकी सरहा स्नूक, सक्सेशन के लिए इनको दिया गया है। लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज़ ये हैं आपके किरान कल्किन, सक्सेशन के लिए अगेन। इसके अलावा आप देखेंगे लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़ ये है आपकी बीफ। लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़ और मूवी ये हैं अली वोंग, बीफ के लिए दिया गया है। इसके अलावा लीड एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़ और मूवी तो ये हैं स्टीवन यून, अगेन बीफ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे होता है इस वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आप बता सकते हैं कमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए, उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।